हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज से हम चैप्टर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे एनवायरनमेंट की जो बुक है शंकर आईएएस, उसका सेकंड चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पूरे इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, बायोटेक, ए बायोटेक सारी चीज़ों को पढ़ा। तो अब ये जो चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स, तो अब हम इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम हमने जान लिया क्या था, एक एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं एक एनवायरनमेंट के पार्ट में और एक सेटअप तैयार करते हैं जहां पे एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं। अब ये सारी चीजें होती कैसे हैं, तो मैं एक बार थोड़ा पिछली वीडियो से थोड़ा डेटा से एक बार रिकॉल कर देता हूं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारे एयर, वाटर, कार्बन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें हो गई। और बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें जान होती है, यानी कि जिनमें लाइफ होती है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, रेट्रोवायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें हो गई। तो जब ये दोनों चीजें मिल रही हैं, अब ये कैसे एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। देखिए, अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स ना हो तो क्या बायोटिक लोगों की लाइफ सर्वाइव हो पाएगी? अगर हम आज के डेट में जीवित हैं तो एबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से ही ना, क्योंकि उसमें देखिए क्या क्या है, हमारा पानी है, हवा है, ऑक्सीजन है, तभी तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जिसमें हम फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। पहले मैंने इसके बारे में थोड़ा बुक से ही उतारा है, ये जो लिखा है क्या कह रहा है। तो फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज अ ब्रॉड, वास्ट एंड कंप्लीट डायनेमिक सिस्टम। इट कैन बी स्टडीड इन 3 पार्ट। तो इकोसिस्टम क्या है, एक बहुत ही बड़ा मतलब कॉम्पैक्ट सिस्टम है, जो पूरा का पूरा एक मतलब काफी बड़ा सिस्टम है। इकोसिस्टम को अगर हम पढ़ें समझे कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रही है। देखिए, अब जैसे मैं हूं, मेरा ये शरीर है, तो हम सुबह शाम खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। तो जो हम खाना खा रहे हैं उससे वो क्यों खा रहे हैं, हम लोग जीने के लिए एनर्जी हमारी बॉडी में आएगी। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कैसे आएगी? उसके अलावा और कौन कौन सी एनर्जीज है, तो वो जो पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में। जैसे कि मान लीजिए इंसान वेज भी खाता है, कुछ होते हैं नॉन वेज भी खाते हैं, तो हर एक खाने से कुछ ना कुछ तरीके की एनर्जी मिलती है। अगर अब हमारे पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो है सनलाइट। सनलाइट हमारी अर्थ पे एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें प्रोवाइड कर रही है। अब ये जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे फिर किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है प्लांट से फिर एनिमल्स तक, वो पूरा का पूरा सेटअप जो है ना, वो इकोसिस्टम हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए, तो ये जो फंक्शंस है ना इकोसिस्टम के, तो इसमें हम 3 ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। वो है हमारा एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल जिसको हम बायोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन और डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला है एनर्जी फ्लो, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी। बाकी दूसरा वालों को मैं बताया तो जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से ट्रांसफर हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, प्लांट से हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से प्लांट उसको कंज्यूम करते हैं और रिसाइकिल करते हैं, इसलिए इसको बायोकेमिकल साइकिल बोला जाता है। यानी चीजें रिसाइकिल हो रही है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है आज से नहीं करोड़ों सालों से वही चीजें बार बार रिसाइकिल हो रही है। उसके अलावा इकोलॉजिकल सक्सेशन और डेवलपमेंट, यानी कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो कैसे एक स्ट्रक्चर खत्म होता है फिर नया स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो जैसे एक जंगल मतलब कोई पेड़ है, पौधा है, वो खत्म हो, उसके ऊपर एक नया कंस्ट्रक्शन या कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो बदलाव आता है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो ये तो बाकी के पॉइंट्स हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो, हम इस एनर्जी फ्लो को हम पूरे के पूरे को अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। तो वो हम अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एनर्जी फ्लो। तो हमारा जो एनर्जी फ्लो है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में एनर्जी जो मूव कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए, एनर्जी इज बेसिक फोर्स। तो ये एनर्जी के बारे में मैंने बताया। तो एनर्जी इज अ बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब हम जो भी चीज खा रहे हैं, जो भी चीज पी रहे हैं, वो हमारे शरीर में जाके कैसे कन्वर्ट करके उसको एनर्जी देता है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस खाने में को कैसे वो कन्वर्ट कर रहा है हमारे शरीर में एनर्जी के लिए, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना? तो सुना होगा आपने वर्ड कि मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है। तो क्या है, एनर्जी क्या है, एक बेसिक चीज है जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। ठीक, तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो।
और एनर्जी फ्लो एक्चुअल में क्या है, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर। अब ये प्रोड्यूसर और टॉप कंज्यूमर क्या है, पिछली वीडियोस को रिकॉल करिए, मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट। कंज्यूमर कौन होता है, हम उसको खा रहे हैं। प्रोड्यूसर प्लांट को क्यों कहा गया है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहा है, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और फिर हम उसको खा रहे हैं, हम उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर है। अब मैं समझाता हूँ कैसे कैसे होता है। तो देखिए ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन यानी कि सारी चीजें कहाँ होती है, अगर हमारी ये अर्थ है, अगर ये अर्थ हमारी बनी हुई है इस तरीके से, तो ये हमारा ट्रॉपिक लेवल है ना, यहीं पे तो हमारी सारे जितने भी चीजें परफॉर्म हो रही है वो यहीं पे तो हो रही है, ट्रॉपिक लेवल पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्योंकि लाइफ तो सबसे ज्यादा यही एग्जिस्ट करती है, इसके बाहर तो फिर लाइफ उतनी होती नहीं है ना। तो ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर, देखिए मैंने पूरा चार्ट बनाया है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये बुक में भी आपके बनाया हुआ है, वो अलग से जो पूरा ऐसे लंबा लंबा है, मैंने पूरा इसको ड्रॉ करके अच्छे से बना दिया है। देखिए प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स हमारे, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को हमने प्रोड्यूसर्स क्यों कहा है, देखिए प्रोड्यूसर फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, एक एक करके बताऊंगा। पहले प्रोड्यूसर की बात करते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जब वो खाना खुद बना लेते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर ही कहेंगे ना, क्योंकि वो किसी से मतलब अपनी जो है क्या कहते हैं, कहीं और से तो खाना नहीं ले रहे, अपना खाना खुद बना रहे हैं। किससे, सनलाइट से। तो सनलाइट क्या है, हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो सनलाइट से लेके वो अपना खाना बना के तैयार कर रहे हैं। अब प्लांट्स को कौन खाएगा, प्लांट्स से क्या क्या चीज़ें उगती है, जितनी भी चीज़ें उगती हैं, ध्यान दीजिए, हम सारे प्लांट्स से तो उगती हैं, खेती बाड़ी है, कोई भी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें खुद उग रही हैं ज़मीन में। तो उसको उगा रहे हैं और फिर उसको खा कौन रहा है, एनिमल या इंसान, कोई भी खा रहा है। तो अगला कौन आएगा, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर जो इसको खा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हर्बीवोरस, हेटेरोट्रॉप्स उसको बोलेंगे। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, एक बात इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो एनवायरनमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ेंगे, तो एनवायरनमेंट में एक पार्ट तो आप पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग सारे एनवायरनमेंट, कार्बन डेटिंग हो गया, या फिर हमारा क्या कहते हैं पोल्यूशन से रिलेटेड चीजें हो गई, या वाटर पोल्यूशन हो गया, एक पार्ट तो वो है। दूसरा पार्ट जो हम लाइफ का पढ़ रहे हैं ना, तो वो लाइफ में कहीं ना कहीं हम ज्यादातर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, देखिए अगर मैं बात करूं प्लांट्स और एनिमल्स, ये दो चीजें ही हम ज्यादा इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि इंसान तो एक स्पीसीज है, उसके अलावा जानवरों में कितने सारे स्पीशीज हैं, उन सारी चीजों को हम लोग बेसिकली कवर अप करते चलेंगे एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट में आगे चल के ना आप लोग ज्यादातर क्या पढ़ेंगे, ज्यादा जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना, वैसे तो हम लोग भी इसी चेन का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एनवायरनमेंट में सारी चीजें पढ़ेंगे वो एनिमल्स और प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। तो ये जैसे अभी बताया ना मैंने आपको, प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, तो घास खाने वाला कोई जानवर बताइए, जैसे कि कौन हो सकता है, जैसे बकरी होती है, बकरी कौन खाती है, घास खाती है, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, तो ये पूरा का पूरा सेटअप होता है। अब इसमें एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, देखिए अब मान लीजिए प्लांट्स है, प्लांट ने एनर्जी ले ली, प्लांट एनर्जी लेने के बाद फिर जब वो अगला जानवर उसको खाएगा, तो जो एनर्जी प्लांट के अंदर थी वो एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी, बस ये जो प्लांट खाएगा उसके अंदर एनर्जी आएगी। फिर इसको जो खाएगा उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस, यानी कि जो रैबिट को कौन खाएगा, शेर खा लेगा, कोई भी जानवर खा लेगा। फिर कार्निवोरस के बाद एक और कार्निवोरस इसमें आ रहा है। अब ये तीन कार्निवोरस के क्या स्टेप्स हैं, देखिए पहला कार्निवोरस हमारा, जैसे मान लीजिए हर्बीवोरस में अगर मैं बात करूं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए किसी भी एक ऐसे जानवर का, कार्निवोरस और कार्निवोरस का मतलब यानी कि जो कार्निवोरस को खाता है वो कार्निवोरस हो गया है यहाँ पे। तो जैसे कि इसको, तो आपने बुक में देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे प्लांट्स को कौन खा रहा है, कैटरपिलर खा रहा है। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, कैटरपिलर को कौन खा रहा है, लिजार्ड, या कोई भी झींगा हो गया, लिजार्ड होता है ना, जैसे हमारी छिपकली हो गई या क्रिकेट जैसे को हम बोलते हैं। फिर उसके बाद उसको स्नेक खा रहा है, और स्नेक को मरने के बाद आगे भी और जानवर खाते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला होता है ना, इसको हम डिकम्पोजर्स में लेते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियाज हो गए। तो सांप किसको खा रहा है, सांप खा रहा है उसको, लिजार्ड को खा रहा है, लिजार्ड भी तो आने वाले किसको खा रही है, प्रोड्यूसर को खा रही है। और लिजार्ड क्या है, कार्निवोरस हो गया, तो उसी लिजार्ड को अगला कार्निवोरस खा रहा है, इस तरीके से। तो ये एक पूरी चेन है जैसे। और उसके अलावा एग्जांपल के तौर पे बात करूं, सांप है, जैसे किसको खा जाता है, सांप तो चूहे को भी खा जाता है, ठीक है, या बिल्ली। अब बिल्ली है, बिल्ली को कौन खा सकता है, बिल्ली को अगले वाला कोई जानवर खा सकता है। तो बिल्ली किसको खाती है, बिल्ली खा जाती है चूहे को खाती है। चूहा किसको खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खा जाता है, ठीक है। तो चूहा हो गया, फिर चूहे को कौन खा गया, सांप खा गया, और सांप को कौन खा गया, जो अगला होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है एनर्जी फ्लो का। तो हर कोई खा रहा है तो उसको तो कहीं ना कहीं एनर्जी मिल रही है, और इस तरीके से पूरी चेन चलती है ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन की, जिसको हमने बात करा था।
और अंत में आता है हमारा क्या, हमारा डेट्रोवायरस। डेट्रोवायरस यानी कि मैंने बताया था ना, फंगाई या हमारे बैक्टीरिया जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे मरने के बाद डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं ना, उसको जो डिकम्पोजर्स खा जाते हैं थोड़े 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 करके, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये लास्ट वाला उसमें आता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक एनर्जी फ्लो होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम में कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है। और इसी के चलते हुए हम आगे कवर अप करेंगे फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया आज इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे अगर आप कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से लिंक से बुक परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं अमेजोन से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।